Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that from a certain apparatus the diffusion rate of hydrogen has an average value of 28.7 centimeter cube per second. The diffusion of another gas under the same condition is measured to have an average rate of 7.2 centimeter cube per second. The gas is, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें गैस ढूंढ के निकालनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे यूज करेंगे। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है यहाँ पे, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इस लॉ के हिसाब से डिफ्यूजन के लिए एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज R1/R2 इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ρ2/ρ1, राइट। तो इंस्टेड ऑफ ρ2/ρ1 हम इसे किसके साथ लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ कैपिटल M2/कैपिटल M1, राइट। अब देखो R क्या है यहाँ पे, डिफ्यूजन रेट है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हाइड्रोजन दिया है तो इसीलिए डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन है। तो R1 की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे बोला है डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स हमें यहाँ पे R1 की वैल्यू दी है और वो है 28.7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो R1 क्या हो जाता है हमारा, डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद R2 क्या है, डिफ्यूजन रेट ऑफ अननोन गैस। तो ये गैस क्या है, अननोन है, उसका डिफ्यूजन रेट हमें दिया है। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ से 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके साथ हमें कैपिटल M1 दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन पता है। तो M1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे 2 ग्राम। और हमें क्या करना है, N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर हमने M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हमें पता चल जाएगा कि जो अदर गैस है वो कौन सा है। तो चलिए M2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे R1 R2, यहाँ पे R2 होना चाहिए। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। R1 की वैल्यू है 28.7, R2 की वैल्यू है 7.2, राइट। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 एज इट इज आ जाएगा। M1 की वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है। अब हमें करना है इसे सॉल्व। तो M2 की वैल्यू चाहिए तो M2 को अकेला कर दो, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 28.7 बाई 7.2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से हमें M2 की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा 2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 32 ग्राम। अब बताइए 32 ग्राम किसका मोलर मास होता है, ऑक्सीजन का। So 32 gram is the molecular mass of oxygen. That means option D is the right answer. And I hope you understood it well. All the best.